नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर के सिलेबस के टॉपिक को। और जो टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं वो है हमारी पर्सनल हाइजीन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। और यहाँ पे आपको हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बाकी जो पूरा का पूरा कोर्स है वो आप जो हमारी वेबसाइट है IHM गुरुकुल, वहाँ से जाके ले सकते हैं। और जो कोर्स का पर्टिकुलर लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे क्वेश्चंस के साथ। प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स, सो मैं श्रेयस खराटे, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे 10 MCQs ऑन पर्सनल हाइजीन। तो यहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक का देखेंगे एंड उसका जो भी कंसेप्ट उसके रिलेटेड है तो वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड जिससे आपकी जो भी सिलेबस है GCO का वो अच्छे से कवर हो पाए एंड आप हर एक जो भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ पाए। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स इन अ फूड सर्विस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे अगर जर्म्स को स्प्रेड नहीं करना है तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव तरीका यहाँ पे दिखाया गया कि सबसे मोस्ट प्रीफर्ड वे क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए: वेयरिंग ग्लोव्स ओनली व्हेन हैंडलिंग रॉ मीट, फ्रीक्वेंट एंड थरो हैंड वॉशिंग, यूजिंग हैंड सैनिटाइजर ओकेजनली एंड रिलाइंग स्लोली ऑन एप्रॉन्स फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंट एंड थरो हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग ही है जिससे, क्योंकि हमारा जो हाथ ही है सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं हर एक फूड के साथ, हर एक लोगों के साथ, हर एक सरफेस के साथ, और जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन होने की चांसेस ज़्यादा है हमारे हैंड के थ्रू, हमारे हाथ के थ्रू। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे हाथ अच्छे तरीके से क्लीन हो। जो भी ना ही सिर्फ अपने हाथों को बट ऑल्सो आपके नेल्स को जो भी आप अच्छे से क्लीन कर पाओ, तो आपकी जो भी नेल्स की जो भी गंदगी है वो बाहर ना आ पाए। एंड यहाँ पे यही इंश्योर होता है कि जो भी कस्टमर आपको ट्रीट करने आप जो भी कस्टमर को ट्रीट करने वाले हो या सर्व करने वाले हो जो डिश एंड या भी आपने फूड है तो वो अच्छे से एंजॉय कर पाए एंड वो कुछ कंप्लेंट ना कर पाए। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग अ पर्सनल हाइजीन इन द किचन। तो यहाँ पे कौन सा एक गुड प्रैक्टिस नहीं है या पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए किचन में। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक प्रैक्टिस हम नहीं फॉलो करते किचन में। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है: कीपिंग फिंगर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, वेयरिंग क्लीन यूनिफॉर्म्स डेली, टचिंग योर सरफेस वाइल प्रिपेयरिंग फूड, कवरिंग कट्स एंड वाउंड्स विद वाटर प्रूफ बैंडेजेस। तो यहाँ पे टचिंग योर फेस वाइल प्रिपेयरिंग फूड, तो आपके फेस के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं एंड अपने अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर आप काम कर रहे हो तो हर एक सेक्शन का आपके पास एक्सपोजर है, तो ये आपके फेस पे इजीली रिफ्लेक्ट होता है एंड यही आपको, अगर आपने फेस पे टच किया तो यही जो भी माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड पे जा सकते हैं। तो इसलिए ये मेंटेन करना है कि हर एक टाइम अगर आप बाहर जाओगे तो जो भी फूड विंडो है आपकी वो पूरी क्लोज़ हो, या जो भी डोर है वो पूरी तरीके से क्लोज़ हो एंड ईज़िली आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर पाओ। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि टचिंग योर फेस वाइल प्रिपेयरिंग फूड, तो ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम यू शुड वॉश योर हैंड्स टू सिक्योर प्रॉपर हाइजीन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि कौन सा एक मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम है जहाँ पर हम आपके हैंड वॉश को प्रॉपर हाइजीन के लिए आपको यूज़ करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 5 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 1 मिनट, 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे सबसे आइडल टाइम यहाँ पर है 20 सेकेंड्स। तो ये वॉशिंग आपको हैंड से आपके जो भी हाथ धोने हैं आपको 20 सेकेंड तक धोने हैं, जिससे आपकी जो भी बैक्टीरियाज एंड अपने जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिलेटेड आए हो तो वो आप यहाँ से ईजिली क्लीन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपके जो भी हाथ है एंड उसके जो भी आपके ऊपर के भी जो सेक्शन है हाथ का तो वो भी आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो, जैसे आपके जो भी ओवरऑल आपका हैंड सैनिटाइजेशन हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन है: व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टाई बैक लॉन्ग हेयर इन अ फूड सर्विस सेटिंग। तो अगर आपके जो बाल लंबे हैं तो उसको टाई बांध के रख देना है, जिससे जो वो आपके प्रोडक्टिविटी में ना एंटर कर पाए एंड आपके जो भी काम है आप इजीली कर पाओ एंड एक ओवरऑल प्रोफेशनल लुक आपको दे। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए: टू लुक प्रोफेशनल, टू प्रिवेंट हेयर फ्रॉम फॉलिंग इनटू फूड, टू कीप हेयर आउट ऑफ द वे वाइल कुकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है।
तो ये तीनों ऑप्शन हम यूज़ उसका इंटेंशन है यूज़ करने उसका फॉलो करने का कि लॉन्ग हेयर के है। अगर आपका कोई भी बाल अगर इस डिश में जा रहा है तो ये बैड इंप्रेशन देता है कस्टमर को कि आप कोई भी गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे यही उसका ऑप्शन है कि आपको आपके जो भी बाल है इजीली आपको टाई अप करना है, तो इससे जो किसी भी इंग्रेडिएंट्स में इन्वॉल्व ना हो एंड आपका जो भी वो लुक है और प्रोफेशनल हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ज्वेलरी इज जनरली अलाउड इन अ प्रोफेशनल किचन। तो प्रोफेशनल किचन में कौन से टाइप ऑफ ज्वेलरी हमें इन्वॉल्व अलाउड है या जैसे आप पहन सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए द रिंग्स विथ स्टोन्स, ब्रेसलेट है, सिंपल वेडिंग बैंड्स एंड नेकलेसेस। तो ये सारे अलग अलग ब्रेसलेट्स, रिंग्स, नेकलेसेस ये सारे वैल्यूबल चीज़ें होती है अगर आपने गोल्ड पहना है। बट अगर आपने सिंपल वेडिंग बैंड्स पहने तो ये इतनी ज़्यादा वैल्यूबल भी नहीं। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे चांसेस उसके जो कम है किसी इंग्रेडिएंट के साथ कांटेक्ट रहने का। एंड यहाँ पे हर एक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर समझो कि वेडिंग जो बैंड्स है आपका आप इजीली कैरी कर सकते हो इजीली। एंड यहाँ पे आप जो भी उसका क्रॉस कंटेमिनेशन है वो किसी में होता भी नहीं एंड जो भी वो एक रॉन्ग इंप्रेशंस कस्टमर्स को नहीं देता। तो सिंपल वेडिंग बैंड से सबसे इजी आप बोल सकते हो कि ये आप पहन सकते हो आपके जो भी डेली आपके किचन का वर्किंग होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन फ्रॉम क्लोथिंग यूज़ करके हम क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए तो वेयरिंग द सेम एप्रॉन ऑल डे, चेंजिंग यूनिफॉर्म्स डेली, वाइपिंग डाउन यूनिफॉर्म्स विद अ डैम क्लॉथ, वेयरिंग एनी क्लीन क्लॉथ। तो यहाँ पे डेली हमें यूनिफॉर्म्स यहाँ पे क्लीन करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि हम अपडेटेड हम यूनिफॉर्म पहन पाए एंड जैसे जो भी फूड जो भी वो गेस्ट आ रहा है एंड जो भी सर्व कर रहे हैं हम कस्टमर्स तो वो अच्छे से वो सर्व कर पाए। यहाँ पे यही हमें देखना चाहिए कि जो भी हम रेस्टोरेंट पे हम विज़िट करते हैं तो हमारा ओवरऑल लुक एंड अगर ओवरऑल लुक कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, तो यही हमें एंड जो भी अपने पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हो तो वो ही इनडायरेक्टली क्रॉस कंटेमिनेशन को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपको हर रोज़ चेंज करना पड़ेगा यूनिफॉर्म, जिससे जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ है एंड जो भी एनवायरनमेंट में होने वाले जो भी पोल्यूशन है तो वो आपको आपके यूनिफॉर्म में ना वो अप्लाई हो पाए। सेवन्थ क्वेश्चन है व्हेन शुड ग्लव्स बी चेंज इन फूड सर्विस एनवायरनमेंट। तो ग्लव्स को कभी चेंज करना है हमें तो यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है 4 सेक्शन में। एवरी 4 hours आफ्टर हैंडलिंग रॉ मीट और पोल्ट्री, व्हेन दे बिकम टॉर्न और डर्टी, और ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव उसका ऑप्शन है। जैसे अगर मैंने ग्लव्स भी अगर मैं रेगुलरली में बदलता रहूँ तो जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन कम होगा एंड उसका जो भी अलग अलग फूड्स के साथ मेरा कांटेक्ट है तो वो हर एक फूड के साथ नहीं लगेगा। एंड जैसे अगर ग्लव्स को भी मैं इजीली चेंज कर पाऊँ एंड दूसरे ग्लव्स अगर मैं ला पाऊँ तो मेरा जो भी एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। एंड मेरा जो भी अगर अलग अलग अगर मैं ग्लव्स अगर मैं यूज़ कर पाऊँ ओवन के लिए अलग या मैंने फूड के लिए अलग मैं यूज़ कर रहा हूँ या किसी दूसरे इंग्रेडिएंट के लिए अलग यूज़ कर रहा हूँ तो वो मुझे एक सिग्नल देता है कि हम अलग अलग काम करें अलग अलग सेक्शन पे। एंड यहाँ पे उसकी जो ग्लव्स की जो भी रोल है वो हमें इजीली यहाँ पर प्ले करनी है जिससे कंटेमिनेशन क्रॉस कंटेमिनेशन कम हो। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन इन अ हॉस्पिटैलिटी सेटिंग। तो हमें कितना ज़रूरी है अगर आपको किसी कस्टमर के साथ बात करनी है, अगर आपके मुंह से अगर कोई गंदा वास आए या आपके जो भी बैड स्मेल आपके मुंह से आए तो ये बैड इंप्रेशन कस्टमर को देता है। एंड आपके स्टाफ के अराउंड भी अगर आपने किसी का बात करे हो अगर ये बैड स्मेल अगर दे रहा है तो ये सबसे रॉन्ग इंप्रेशन यहाँ पे बनता है कि आप आपका खुद का ध्यान नहीं रखते हो एंड कस्टमर्स का क्या ध्यान रखोगे, ऐसा उस कस्टमर्स को एक अजम्पशन होता है। तो ये आपको यही फॉलो करना है कि आपका जो भी पर्सनल हाइजीन है, ओरल हाइजीन है आपका आप मेंटेन करो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर सर्विस के लिए। और बैड हेल्थ इंश्योर प्रोफेशनल अपीयरेंस, तो प्रोफेशनल अपीयरेंस के लिए ज़रूरी है ये। एंड आपका टूथ भी अगर आपको डीके हो गया, समझो कि आपकी कैविटी हो गई टूथ में या आपके ओरल हाइजीन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो इजीली, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। 9th क्वेश्चन है
what is the recommended practice for handling cuts and wounds on hands while working with food. तो अगर आपके हाथ में कोई कट है या वाउंड्स है तो कितना देर अगर उसको कम से कम उसको जल्द से जल्द उसको ठीक करना है, एंड उसका जो भी रेकमेंडेड प्रैक्टिस कौन सी है जो हमें उसको जल्द से जल्द ठीक करेगी. जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, कैनिंग विथ इग्नोरिंग स्मॉल कट्स, यूजिंग अ रेगुलर बैंडेज, यूजिंग अ वाटरप्रूफ बैंडेज एंड ग्लोव्स, अवॉइडिंग ग्लोव्स टू लेट द वाउंड एयर आउट. तो यहाँ पे हमें दिया गया है यूजिंग अ वाटरप्रूफ बैंडेज एंड ग्लोव्स. तो यहाँ पे जो भी वो बैंडेजेस हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे हाथ पर या जहाँ पर वाउंड हो गया है, तो उसे हमें इंश्योर करना है कि वो थोड़ा प्रोफेशनल भी, अगर आप किसी डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करते हो तो वो भी आपको अच्छे से गाइड कर सकता है. बट टेम्प्रेरी बेसिस पर आप बैंडेज लगा सकते हो, जो भी वाटरप्रूफ बैंडेजेस होते हैं, जिससे आप इजीली किचन में भी काम कर सकते हो, एंड ग्लोव्स पहन के भी आप उसे आप प्रोसीड कर सकते हो आगे. ये जो भी आपका ब्लड प्रिवेंशन एंड जो भी बैड बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो रोक पाए आपका जो भी बैंडेज है. एंड फिर आफ्टर ड्यूटी आवर्स यू कैन ऑल्सो गो टू द योर रेलेवेंट डॉक्टर एंड यू कैन कंसल्ट फॉर आपके जो भी वाउंड हो गए तो उसके आप ट्रीटमेंट आप बाद में ले सकते हो. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर बाथिंग और शॉवरिंग फॉर हॉस्पिटलिटी स्टाफ. क्यों बात करना है हमें, डेली क्यों नहाना है, एंड शॉवर क्यों लेना है हर एक रोज़. अगर मैं एक दिन अगर मैं शॉवर नहीं ले पाऊँ तो क्या क्या अफेक्ट करेगा मुझे एंड मेरे आउटलेट पे एंड मेरी ओवरऑल रेपुटेशन पे. तो यहाँ पे ऑप्शन है, टू मेंटेन अ प्रोफेशनल अपीयरेंस, टू प्रिवेंट बॉडी ओडर, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग बैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव. जैसे अगर आप काम करें तो आपका जो भी डिजीज़ेस है वो अलग स्टाफ को भी लग सकता है, एंड आपका जो भी पूरा स्टाफ है वो बीमार भी पड़ सकता है. तो इसलिए ये इंश्योर करना है हमें कि पूरा स्टाफ हेल्दी कंडीशन में रहे, एंड वही हेल्दी न्यूट्रिशन हम कस्टमर्स को ट्रांसफ़र कर पाए खाने के थ्रू, एंड आपका जो भी ओवरऑल बॉडी है आपकी जो पूरी अच्छे से रह पाए एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आपको मिले. तो यहाँ पे आपको ओवरऑल प्रोफेशनल अपीयरेंस यहाँ पे बढ़ता है. अगर आपने रेगुलर बाथिंग की एंड आप रेगुलरली शॉवर ले रहे हो तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रेगुलर बाथिंग, क्लीनलीनेस यहाँ पे मेंटेन करना है हमें, जिससे ओवरऑल हमारा इम्प्रेशन अच्छा हो. और भी कुछ क्वेश्चन अगर हम आपके अगर मिस किए गए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड आपको अलग तरीके से अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो. एंड आप हमारे ihmgurukul.com एप्लीकेशन पर या www.ihmgurukul.com पे विजिट करो, एंड आपके जो भी आपके कोर्सेस एंड पर्सनल प्रोग्राम्स है यहाँ पर आपको देख सकते हैं. एंड जो भी टाइप की सर्विसेज, अगर रिज्यूम सर्विसेज एंड पासपोर्ट मेकिंग सर्विसेज या मार्लिन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपको जो भी कुछ जाना हो तो आप हमें हमारे एप्लीकेशन पर IHM गुरुकुल या व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज है हम सॉल्व करेंगे. थैंक यू.